राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अक्षित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप इतने क्यूट कैसे हैं? अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है, और तो बच्चा हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं, या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं ना, तो उनका चित्त भगवतमय होता है, तो भगवान आनंदमय होते हैं, इसलिए हमें आनंद आता है, हमें शांति मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है संतों के पास। क्या सुंदरता देखनी है तो प्रिया जी की सुंदरता, ठाकुर जी की सुंदरता देखो। हम लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो, खूब नाम जप करो। अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं, और उनसे ज़्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज़्यादा सुंदर लाडली जो है। महाराज जी इष्ट का स्वभाव उतरता है। हाँ, इष्ट का प्रभाव और स्वभाव उनके दासों पे उतरता है। जो भगवान की दासता करते हैं तो भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव उनमें उतरता है, वही जगत को आकर्षित करता है, वही जगत का मंगल करता है, वही जगत को सुख पहुंचाता है। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी एक श्लोक आप कहते हैं कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन वश होए, तदपि कोटि जितेंद्रियन तेहि सम लहे ना कोय। महाराज जी इसमें विषय अनन्य कैसे रहता है? यहाँ अनन्यता का स्वरूप क्या है? हम कामी हैं, लोभ भी है, मोह भी है, पर मैं प्रभु का हूँ। मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, पर मैं प्रभु का हूँ। से अनन्य आश्रय केवल प्रभु का है। यद्यपि मैं पतित हूँ, मेरे में जितेंद्रियता नहीं है, मेरे में मनोनिग्रहता नहीं है, पर हे नाथ मैं आपका हूँ। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, पर स्वभाव उसका बड़ा कटु है,
व्यवहार बड़ा उसका कटु है, पर वो है पतिव्रता, तो पति की प्राण प्यारी बनी रहेगी। स्वभाव बड़ा मृदु प्रस्तुत करे, प्रियता दिखावे और पर पुरुष से रमण करे, तो जब वो उसका पति को पता चलेगा तो उसी क्षण उसको त्याग देगी। तो ऐसे ही हम विषयी हैं, जितेंद्रीय नहीं हैं, पर हम श्यामा श्याम के हैं। पूर्ण अंदर से भाव है मैं श्यामा श्याम का हूँ, इसलिए उसकी कोटि जितेंद्रीय भी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। जो जितेंद्रियता का फल है भगवत प्रेम होना, वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाए। जहां प्रेम आया तो जैसे बाज के मैदान में उतरने पर दूसरा पक्षी नजर नहीं आता, ऐसे प्रेम के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। करोड़ों कर्मकांडी, करोड़ों जितेंद्रीय उस श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जो अभी जितेंद्रीय नहीं हुआ। विषय उसे परास्त कर देते, लेकिन वो श्यामा श्याम का अनन्य है, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और प्रेम जहाँ आया तो वो निर्विकार हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार करके बात कही है। साक्षी जी नई दिल्ली से, महाराज जी झूठी भक्ति और सच्ची भक्ति में क्या अंतर है? अपने आप को किस तरह से परखें कि हम सही राह पर हैं? या हम तो प्रार्थना करते हैं कि झूठी भक्ति भी शुरू कर दे, करो। भगवान सच्चे सच्चिदानंदमय है, यदि झूठ से भी करोगे तो सत्य मान लेंगे, और वो सत्य मान लेंगे तो आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, आपकी भक्ति सही होने लगेगी। भगवान से झूठ से भी जुड़ो तो तुम, नाटक भी करो तो तुम थोड़ा, एक दिन सही भक्त बन जाओगे। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला, सत्य भाव से तो कोई बिरला ही चलता है। हम सब सकाम भाव से, ऐसे ऊपरी भाव से जुड़ते हैं, और धीरे 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 हमारा भाव भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और हम सच्चे भक्त बन जाते हैं। हाँ, एक बात है, भगवान को आप भाव नहीं दे पा रहे और भक्ति कर रहे हैं, ये एक अलग मार्ग हो गया। लेकिन भगवान का दिखावा करके लोगों को लूट रहे हैं, लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, ये नरक जाने का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग। हम जो प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे भाव नहीं है, हमारी श्रद्धा उस कोटि की नहीं है, पर हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान की आरती पूजा करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हमारा ये सब भाव सत्य सच्चिदानंद प्रभु से जुड़ने के कारण पूर्ण सत्य हो जाएगा। लेकिन इस भाव का दिखावा करके फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा, वासना की पूर्ति, ये दूसरी बात हो गई। अगर दिखावा करते हो तो उसे शास्त्रीय भाषा में पाखंड कहते हैं, दंभ कहते हैं, फिर वो तो नरक का मार्ग हो गया। और यदि हमारे भाव नहीं, फिर भी हम भगवान से जुड़े, तो भगवान एक दिन हमें भावुक संत बना देंगे। भाव में अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर घोर दुराचारी भी हो और वो अनन्य भाव से भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान कहते उसे महात्मा मानो, महात्मा, क्योंकि मैं बनाऊंगा महात्मा। करो सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु के समान बना दूंगा। लेकिन वही अगर दिखावा किया जाए, आजकल प्रायः दिखावे पे ज्यादा जोर है। जैसे हम अपने पुत्र को भोजन पवाते हैं तो छुपा के पवाते, कोई किसी की नजर न लग जाए। माँ अपने बेटे को दुग्ध पान कराती तो आंचल से ढक लेती है, ऐसे हम अपने ठाकुर को पर्दे के अंदर भोग लगाते हैं, कोई जान न पावे, कोई देख न पावे। उसका वीडियो नहीं बनता, भोग का, स्नान का वीडियो नहीं बनता, श्रृंगार करने का वीडियो। हाँ, श्रृंगारित होकर विराजमान हो गए, अब आरती पूजा हो रही तो सब कोई दर्शन करे, वो बात अलग है। तो हमारा भक्ति का भाव दिखावा नहीं होना चाहिए।
अगर दिखावा है तब तो दोष है, पर हमारे अंदर भाव नहीं, हम अच्छे भक्त नहीं पर भगवान की भक्ति करते तो एक दिन अच्छे भक्त बन जाएंगे, एक दिन हमारे अंदर भाव जागृत हो जाएगा, ये मार्ग सही है। लेकिन दिखावा और दूसरों के द्वारा धर्म सम्मान आदि की इच्छा रखना भक्ति का प्रदर्शन करके, ये तो फिर पतन का मार्ग है। श्रद्धा जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में कई बार भगवत प्राप्त महापुरुषों का वर्णन करते हैं। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसा पहचाने, कैसे पता चलता है कि ये भगवत प्राप्त है? नहीं पहचाना जा सकता। कोई मुकुट लगाए हो या कोई ऐसा, तो उसका पहचान, बाहरी लक्षण नहीं। बाहरी तो और हो सकता है कि आप संत मानने के लिए तैयार न हो, ऐसे भी लक्षण हैं, और वो विलक्षण संत हैं, बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। मतलब अब कैसे तुम्हें बताए, संतों की लीला बताने पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाहरी लक्षणों से भगवत प्राप्त महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उसका काम बन गया तो अब वैराग्य, नियम, संयम ये सब स्वाहा हो गए। अब तो एक जन साधारण की तरह वो व्यवहार करता है, जन साधारण की तरह रहता है, और असाधारण चिंतन उसका चलता है, असाधारण स्थिति होती है। अब कैसे जान पाओगे? साधक को देखकर तो आप जान पाओगे, घोर वैराग्य युक्त तप में तो साधना के समय तो परिचय प्राप्त हो, लेकिन सिद्धावस्था के बाद परिचय प्राप्त होना संभव है। कुछ लक्षण है महाराज जी? हाँ, शास्त्रीय लक्षण है जिनको बाहरी पहचाना जा सकता है कि वो, उनके अंदर मान का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से उनको मोह नहीं होता, किसी भी विषय का संसर्ग आने पर नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती, उनके हृदय में किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। द्वंद्वों से वो ऊपर होते, द्वंद्वातीत होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से तीत होते, त्रिगुणातीत होते हैं। वो काल के अधीन नहीं रहते, जिए काल बस ना पड़े, वो कालातीत रहते हैं। अब गुणातीत, मायातीत, कालातीत, द्वंद्वातीत, इनको हम कैसे पहचान पावे? जैसे भगवान अपने को जलाना चाहे तो जीव जान सकता है, ऐसे सिद्ध संत अपने को जलाना चाहे तो भले जान लो, बाहरी लक्षणों से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चलें। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक शरीर संसर्ग से दूरी बना करके रखे, प्रवचन सुने और उनको अपने आचरणों में उतारे और भगवत प्राप्ति करे। महाराज जी, उन संतों का लाभ हम कैसे ले सकते हैं? ऐसे महापुरुषों का लाभ कैसे ले सकते हैं? हम तो दोष दर्शन ही कर सकते हैं महाराज जी, ऐसे में तो। हाँ, बड़ी हानि हो जाती है। फिर दोष दर्शन करने से तो हानि हो जाती है। यदि हम उन संतों का दर्शन, संतों का वचन, संतों के आदेश उपदेश, इससे हमें लाभ मिल सकता है, ऐसे हम नहीं जान सकते। मान लो किस कोटि के संत हैं आप कैसे जानो? अब उनके बाहरी व्यवहार तो हम देखे हुए हैं, चूंकि एक से एक सिद्ध महापुरुष से मिले हुए बचपन से, तो बाहरी व्यवहारों से नहीं जाना जा सकता। नहीं, कोई बूंदी लड्डू ऐसे पा रहे हैं कि आपको लगेगा कि इन्होंने जन्म भर पाया नहीं क्या, ऐसी प्रिय और एकदम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष लीन एकदम, और इसके बाद जो रुपया और जो पैसा आया सब गंगा जी में फेंक दिया। कैसे जानोगे आप उनकी? एक संत मिले जो ट्रांजिस्टर ऐसे ही खोलकर कान में ही लगाए रहते थे, सिद्ध महापुरुष, फिल्मी गाना बज रहे हैं, सबकी घृणा बुद्धि हो जाती, भगवदाकार वृत्ति है, हाथ में ट्रांजिस्टर है। क्या मतलब, बहुत से ऐसे हमने सिद्ध महापुरुषों को देखा बाहरी लक्षणों से कि आप पहचान नहीं सकते। बड़े भाव से दर्शन करने गए, अब बहुरिया है, बिटिया है, बिटिया कढ़ी बना लेती हो तुम? हाँ स्वामी जी। अब क्या बुद्धि लगाओगे? ये ब्रह्मानंद को छके, ये ब्रह्मानंद को प्राप्त, कढ़ी में अभी बुद्धि फंसी है, ब्रह्मांड बिल्कुल नहीं पहचान सकते।
बाहरी लक्षणों के द्वारा महापुरुषों को नहीं जाना जा सकता। इसलिए महत्संगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। फिर लिखा अगम्यो, महापुरुषों को पहचानना, उनका निर्वाह कर पाना ये बड़ा कठिन है। फिर लिखा अमोघश्च, अगर निर्वाह कर ले गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो गई। संदीप जी अलवर से। महाराज जी, गुरु चरणों में साक्षात इष्ट की भावना कैसे करें? महाराज जी, एक आदर्श शिष्य के गुण क्या हैं और उनको धारण करने के सामर्थ्य कैसे हो? देखो, सबसे बड़ा गुण है गुरु की आज्ञा का पालन करना। उसी में सब सद्गुण आ जाते हैं। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारे अंदर दैन्यता आ जाती है। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा भजन बढ़ने लगता है, भगवान से प्रीता हो जाती है। सबसे पहली बात है, गुरु मानने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की बात मानने वाले बहुत कम मिलेंगे। गुरु की कोई बात मान ले, सबसे बड़ी बात है। कभी संकट नहीं आ सकता, कभी विपत्ति नहीं आ सकती, कभी माया परास्त नहीं कर सकती यदि गुरु की कोई बात मान ले। लेकिन भैया बता दिया, गुरु मानने वाले लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले बहुत कम है। गुरु की आज्ञा पर प्राण न्यौछावर कर दे, वही शिष्य होता है, वही सच्चा शिष्य होता है जो आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे। लेकिन ऐसे बहुत कम है, ऐसे बहुत कम। और जो है तो दिनों में परिवर्तन होता है, दिनों में परिवर्तन होता है, सालों नहीं लगते, दिनों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और मोह माया ममता राग द्वेष काम क्रोध ये सब शांत होने लगते हैं। तो हमें जैसा अनुभव हुआ और जैसा शास्त्रों में पढ़ा और संतोष ने सुना कि सबसे बड़ा शिष्य का लक्षण है गुरु की अधीनता, गुरु के अधीन हो जाना। होए अधीन संग ही संग डोले, जैसे प्रिया जी के अधीन लाल जी, वैसे गुरु जी के अधीन शिष्य। एक पल के लिए भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना हो, एक पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, सब दैवी संपदा आ जाएगी और गुरु में इष्ट भाव हो जाएगा। अगर कहीं भी अपराध विश्व में करोगे तो अपने गुरु से द्रोह हो जाएगा। कहीं भी दोष दर्शन करोगे तो अपने गुरु में दोष दर्शन होने लगेंगे। हमारी बात लिख लो, अगर कहीं भी दोष दर्शन करोगे तो वो दोष दर्शन अपने गुरु में दोष दर्शन होने का। बिल्कुल 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 अपने गुरुदेव के प्रति अगर सच्चे भाव रखने हैं तो पूरे विश्व में कहीं किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, कोई अपराध न बने, क्योंकि गुरुदेव सब में विराजमान है। खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को भगवान की संज्ञा दे, दूसरे संतों का अपमान करे, कभी अपने गुरुदेव में प्रेम नहीं हो सकता। गुरुदेव के प्रति यदि प्रेम बढ़ाना है तो उनकी आज्ञा का पालन करो और चराचर जगत में गुरुदेव की भावना करके सबको आदर, सबको सम्मान, किसी के प्रति हमारा दोष या द्वेष ना बनने पावे, बस गुरुदेव की भक्ति पुष्ट हो जाएगी। मंजरी मिश्रा जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर वाणी और स्वयं ये सब भगवान को समर्पित हो जाना, भगवत में हो जाना। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम दासत्व से युक्त, तन सेवा में समर्पित। हमारा जो मैं है वो इस गर्व में है कि प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। वाणी से उनका नाम कीर्तन, नाम जप, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, बस इसी से पूर्ण आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण की जो स्थिति है वो तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तविवास्यता, शरीर से, मन से, वाणी से, स्वयं से, निर्विकार भाव से, कोई कामना न रखते हुए जो शरण में है वही उत्तम प्रेमी बन जाता है। अनिल तिवारी जी। गुरुदेव भगवान, मैं कौन हूं? क्या मैं भी वही हूं जो आप हैं या हम सब अलग अलग हैं? खोज कीजिए, खोज कीजिए। ये बातों से थोड़ी निपटने वाला ही समस्या है। ये प्रश्न का समाधान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। बातों से ना तो मोक्ष पदवी प्राप्त होती है ना प्रेम प्राप्त होता है। खोज कीजिए, जिज्ञासु बनिए,
महात्माओं के चरणों की आराधना कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और अपने शरीर को गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, लाभ, हानि, दुख, सुख, जय, पराजय, इसको सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्ता तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये आने वाले अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख को समान भाव से सहो, क्योंकि आने जाने वाले हैं, नाशवान हैं। इनको सहो तो आप जानने लगोगे मैं कौन हूं। जो आप हैं वही पूरा विश्व है, जो विश्व है वही आप हैं। अगर इतना अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गए। जैसे भक्त देखता है सर्वत्र भगवान विराजमान है, अणु अणुयान, छोटी सी छोटी जगह में भी भगवान में, और सब भगवान में विराजमान, महतो महियान। इतने विराट हैं भगवान कि एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, और इतने सूक्ष्म हैं भगवान कि चींटी के हृदय में भी आराम से सोते हैं। अणु अणुयान महतो महियान, बड़े से बड़ा भगवान के रोमकूप में वास करता है, छोटे से छोटे के भी हृदय में भगवान वास करते हैं। जो भगवान को सर्वत्र देखता है और सबको भगवान में देखता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष परमानंद में भगवान के प्रतिपल समीप रहता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भक्त इस तरह देखता है, ज्ञानी देखता है सर्व ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ, और मैं ही सबकी आत्मा के रूप में हूँ, सबकी आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबकी आत्मा के रूप में हूँ। खत्म, सवाल खत्म, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। पर बातों से तो नहीं अनुभव हुआ ना, बातों से काम क्रोध पर विजय थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, खूब संतों की आराधना करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, इंद्रियों को विषयों से हटाओ, मन को परमात्मा में स्थित करो, पता चल जाएगा जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जी देहु जनाई। गुरुदेव भगवान जब कृपा करके जनाएंगे तो तुम भी गुरु स्वरूप हो जाओगे, तुम भी आत्म स्वरूप हो जाओगे। आत्मा एक है, जैसे करोड़ घड़ों में करोड़ सूर्य दिखाई देते हैं, तो सूर्य तो एक ही है, प्रतिबिंब भास रहा है, ऐसे ही आत्मा एक है, लेकिन ये सब प्रतिबिंब भास रहा है, वही आत्म स्वरूप परमात्मा ही सब में विराजमान है। ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है, मैं ही सर्वम खलमिदम, मैं ही जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, और मैं ही सब रूपों में हूँ, सब रूप मेरे ही है। ऐसा अनुभव करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। महाराज जी, इस बात का ज्ञान होना और इसका बोध होने में कितना अंतर है? ज्ञान होना है पढ़ लिख करके, और बोध होना है साधना करके। बोध हो गया तो मुक्त हो गया, ज्ञान हो गया तो प्रवचन करेगा। और नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। आत्मबोध न प्रवचन करने वाले को प्राप्त होता, न सुनने वाले को प्राप्त होता, न बहुत बुद्धिमान को प्राप्त होता। जो आत्मा का वर्णन करता है उसे ही आत्मबोध होता है। तो साधना करने से आत्मबोध होता है। गुरु कृपा से जब साधना की जाती है, तीनों शरीरों का राग मिट जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तब उसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अपने स्वरूप का अनुभव होना मतलब सर्व स्वरूपों का अनुभव हो जाना है। अवंतिका जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि साधना में रस ना आए अभी, तो क्या इसे भगवान की परीक्षा माने या अपने? नहीं, हमारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। साधना अपना काम कर रही है, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। हमें और लगन से भजन करते रहना चाहिए। आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लौकिक पारलौकिक उन्नति हो ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सत्य सच्चिदानंद भगवान की आराधना तन्मयता पूर्वक करते रहे। जिस दिन पाप भस्म हुए और आनंद की उत्पत्ति हुई, तो रो पड़ोगे, आनंद में नाच पड़ोगे, असहनीय आनंद का अनुभव होगा, अपार आनंद का अनुभव होगा। चुपचाप लगे रहो, लगे रहो। जैसे लिफ्ट चलती है ना, तो बीच में पता नहीं चलता अगर नंबर न देखो। ऐसे ही साधना चलती है तो बीच में पता नहीं चलता। भगवान उसे अभिमान रहित करने के लिए अनुभव नहीं होने देते। उसको यही नहीं लगता कि मेरी साधना का कोई लाभ मिल रहा है, लेकिन वो प्रतिपल साधना उसे अध्यात्म उन्नति की ओर बढ़ाती चली जाती है। और जब बोध हो जाता है तब अभिमान नहीं रहता, और जब तक अभिमान रहता तब तक बोध नहीं होता। माधव जी लखनऊ से,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप पहले नाम जप और भजन मार्ग पे चल रहे थे। महाराज जी, बीच में दिमाग की सर्जरी हुई महाराज जी, उसके कारण महाराज जी बाकी सब कार्य तो सही चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भजन नाम जप में महाराज जी थोड़ा सा अभी व्यवधान आ गया महाराज जी। मैं फिर से भजन करना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। हाँ यार, सबसे खास बात तो नाम जप ही है। नाम जप में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके नाम जप को पुनः प्रारंभ करें और अच्छे से नाम जप होने लगे, क्योंकि साधना का सबसे बड़ा सूक्ष्म स्वरूप यही है, अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्। अपने इष्ट का अखंड स्मरण होना चाहिए। वो नाम से, मंत्र से, पद गायन से कैसे भी लाओ, अखंड स्मृति चलनी चाहिए। जब हम शांत बैठे तो हमारे मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, नहीं हम भगवान की कोई लीला के पद गायन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, मधुर मधुर भगवान का नाम जप करते हुए जीवन धन्य हो जाएगा। आप भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपके भजन फिर चलावें, आपको अवसर दें भजन के लिए। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आज आप स्वस्थ हो, कल आप नहीं रहोगे स्वस्थ। आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना है। और शरीरम व्याधि मंदिरम, सबके शरीरों में भयानक रोग आएंगे। ए भाई, अंधेरी रात आने के पहले उजाले का प्रयत्न कर लो, नहीं अंधेरी रात आने पर कुछ नहीं कर पाओगे। विपत्ति, दुख और संकट, भयानक रोग जब आक्रमण करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तब तक आप भजन कर लो। ऐसा अभ्यास बना लो कि भजन न छूटे, और भजन न छूटा तो आप भगवत धाम को जाएंगे। और मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, न कोई यार रहेगा, न कोई प्यार रहेगा, और न कोई धन रहेगा। कुछ यार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यार, बड़ा धोखे का देश है। जब हम विचार करते हैं तो हाय हाय मचता है कि सब धोखे में फंसे। बड़ा धोखे का देश है। शरीर भी छुड़ा लिया जाता है, कुछ नहीं जाता, अपना किया हुआ पाप कर्म और पुण्य कर्म जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, जब तक शरीर स्वस्थ है। अभ्यास बना लो कि आपका भजन न छूटे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं पता नहीं, देखो कह रहे हैं किस दिमाग की सर्जरी हुई है, भजन में उस कोटि का मन नहीं लग, कब कौन सी परिस्थिति आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप, नाम जप से ही सारी बात बनेगी। आशीष जी बागपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो कौन सी एक सत्य बात है या अनुभव होगा जिसे आप सभी के साथ बांटना चाहेंगे आपके जीवन का? नाम का सुख जो हमें गुरु ने नाम दिया, उसका जो हमें लौकिक और पारलौकिक सुख मिला, वो हम सबको बांटना चाहेंगे। वही बांट रहे हैं। जीवन का जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक अनुभव, जो बड़े बड़े संतों का अनुभव, जो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ, वो हमें नाम प्राप्त हुआ, और उसी नाम का हम सबको दान कर रहे हैं। राधा 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 जपो, इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगा नाम। ये नाम महामहिमामय है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, फिर बार बार कह रहा हूँ, ये नाम महामहिमामय है। जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई औषधि को बिना क्यों किए हम खा लेते हैं, ऐसे संतों की बात को मान लें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस नाम का जप करते हैं। स्वयं स्वयं भगवान इसका जाप करते हैं। इसलिए राधा राधा रटो, अपार सुख को प्राप्त होगे। अगर अभी अनुभव नहीं हो रहा तो आपको निश्चित अनुभव श्री जी कराएगी, और शरीर छूटते छूटते परम धाम के अधिकारी बन जाओगे। यही हम बांटना चाहते हैं। हमें जो जीवन में मिला वो नाम मिला, और नाम गुरु कृपा से मिला। उसी नाम का यत् किंचित जो स्वाद मिला, उसी को हम बांटना चाहते हैं। उसी का प्रताप आप देख रहे हैं, उसी की महिमा देख रहे हैं, राधा नाम की महिमा देख रहे हैं। महाराज जी, आप नाम में तो आपकी पहले से निष्ठा थी, जैसे आपने बताया महाराज जी, जब आप इधर भी आए, बट राधा नाम में कब एकदम प्रेम हो गया? हाँ, भगवान शंकर की कृपा से
जब वृंदावन में हमारी जीवन व्यतीत करने की निष्ठा जागृत हुई, वृंदावन आना तो एक अलग बात रही, जब निष्ठा जागृत हुई कि अब मैं अपने प्राण वृंदावन को समर्पित करता हूँ, आजीवन ब्रज 84 कोस के बाहर कभी नहीं जाऊंगा, जब नियम लिया और गुरु कृपा हुई तो श्री जी के नाम का प्रकाश हुआ, राधा नाम का। बस प्रतिपल फिर धीरे धीरे इस राधा नाम से, अब तो जीवन प्राण ही राधा नाम है, सर्वस्व राधा नाम है हमारे लिए, कुछ और कोई महत्व नहीं रखता साधन, केवल राधा नाम, निरंतर राधा राधा। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये सर्वस्व राधा 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 राधा, कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण और गुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के संभजन को, राई इतना दाना होता है, राई के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसी हम महारानी जी की शरण में, उन शरण के बल से कहते हैं राधा नाम का प्रताप ये कि लौकिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों की, अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार और आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीज न मिले, कैसी बात करते हो। एक राधा नाम यदि बोला है तो नरक नहीं जाओगे, एक बार राधा नाम बोला तो नरक नहीं जाओगे। हमारा विश्वास, ये हमारी नाम महिमा के प्रति जो श्रद्धा, वही बात है। महाराज जी बहुत बड़ी बात कह दी महाराज जी, और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहें और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कभी कोई यहाँ 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई यहाँ 1 सेव संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं, हमारा भगवान से चलता है। तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहाँ अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। वो आपके सारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। श्री राधा वल्लभ लाल की